आज हम एक बहुत ही खतरनाक और तेजी से फैल रहे साइबर फ्रॉड की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा जाल है ना, जो सिर्फ एक फोन कॉल से शुरू होता है और किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो चलिए आज एक इन्वेस्टिगेटर की तरह इस पूरे स्कैम की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, आपके फोन पर एक अनजानी कॉल आती है और दूसरी तरफ से कोई भारी गंभीर आवाज में ये लाइन बोलता है। बस ये एक वाक्य ही किसी के भी दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी है। लेकिन ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल की शुरुआत है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक फोन कॉल किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? मतलब कैसे एक अनजान आवाज किसी को आर्थिक और मानसिक तौर पर इतना तोड़ सकती है? आइए इस खतरे को एक असल कहानी से समझते हैं। चलिए इस कहानी को समझने के लिए मिलते हैं रमेश जी से। 55 साल के एक आम मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से परिवार को पालने में लगा दी। वो टेक्नोलॉजी के साथ आप जानते हैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और बस यही बात उन्हें इन धोखेबाजों के लिए एक आसान टारगेट बना देती है। सब कुछ एक बिल्कुल आम दिन की तरह ही था। रमेश जी घर पर थे, तभी उनका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर फ्लैश होता है। हम सबके साथ होता है ये, है ना? लेकिन रमेश जी के लिए ये कॉल उनकी दुनिया को उलटने पुलटने वाली थी। और यहीं से खेल शुरू होता है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक बहुत ही सख्त और रौबदार आवाज आती है। धोखेबाज खुद को पुलिस अफसर बताकर एक ऐसा माहौल बना देता है कि सामने वाला सवाल पूछने की हिम्मत ही ना कर पाए। अथॉरिटी, पावर, इसी का वो फायदा उठाते हैं। तो चलिए अब एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से इस पूरे जाल को परत दर परत खोलते हैं। ये लोग आखिर ऐसी कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी इनके जाल में बुरी तरह फंस जाता है? स्कैमर्स का सबसे पहला और सबसे स्मार्ट मूव होता है आइसोलेशन, यानी आपको अकेला कर देना। वो तुरंत कहते हैं किसी शांत कमरे में जाइए जहां कोई और ना हो। उनका मकसद साफ होता है, आपको परिवार या दोस्तों से काट देना, ताकि आपको कोई दूसरी सलाह ना दे सके और आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाएं। जैसे ही आप अकेले हो जाते हैं, वो दूसरा दांव खेलते हैं, डर और हड़बड़ी का माहौल बनाना। वो एक ऐसे संगीन जुर्म की कहानी गढ़ते हैं जिसे सुनकर किसी के भी हाथ पैर फूल जाएं। वो आप पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि आपको लगता है जैसे कोई घड़ी टिक टिक कर रही है और सोचने का वक्त खत्म होता जा रहा है। आप सुनिए, वो आरोप क्या लगाते हैं? इंटरनेशनल फ्रॉड, नकली पासपोर्ट। ये शब्द ही अपने आप में इतने भारी और डरावने हैं कि इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। आरोप इतना गंभीर होता है कि इंसान सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाता। और फिर जब इंसान डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, तब वो अपना असली मकसद सामने रखते हैं, पैसा। रमेश जी से 5 लाख रुपए मांगे गए और बहाना क्या बनाया कि ये पैसा जांच के लिए जरूरी है और केस खत्म होते ही वापस कर दिया जाएगा। एक झूठा दिलासा। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्कैम आपकी समझदारी पर नहीं, बल्कि आपके इमोशंस पर, आपके डर पर हमला करता है। धोखेबाज ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है, तो उसका सोचने समझने वाला दिमाग, मतलब उसका लॉजिकल ब्रेन, काम करना बंद कर देता है। देखिए, हमारा दिमाग ना 2 तरह से काम करता है। एक है तार्किक दिमाग, जो सबूत मांगता है, सवाल करता है और सोचने के लिए वक्त लेता है। और दूसरा है डर का रिएक्शन, जो बस खतरे से बचना चाहता है और तुरंत एक्शन लेने को कहता है। स्कैमर्स इसी डर वाले रिएक्शन को चालू कर देते हैं और आपके तार्किक दिमाग को पूरी तरह से बंद। तो सीधी सी बात है, स्कैमर्स आपके दिमाग को नहीं, आपके डर को हराते हैं। और एक बार अगर डर जीत गया ना, तो फिर वो जो चाहेंगे आप वही करेंगे। रमेश जी के केस में भी बिल्कुल यही हुआ था। अच्छा, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया। अब बात करते हैं इसके सल्यूशन की, मतलब इस जाल से खुद को बचाया कैसे जाए। अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। यहाँ कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। ये 5 स्टेप्स हैं और इन्हें गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। शांत रहें, पैसे बिल्कुल न भेजें और तुरंत फोन काट दें। लेकिन सबसे जरूरी है चौथा कदम, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। मतलब अगर कोई खुद को पुलिस वाला बता रहा है, तो फोन काटकर सीधे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या 112 पर कॉल करें, खुद पुष्टि करें। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, मतलब खतरे की घंटियां। अगर कॉल पर इनमें से कुछ भी हो तो फौरन सावधान हो जाइए। बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना, तुरंत पैसे मांगना या ओटीपी जैसी जानकारी मांगना, ये सब स्कैम के संकेत हैं।
और हाँ, अगर कोई आपको किसी से बात करने से रोके, तो समझ लीजिए दाल में कुछ नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मान लीजिए भगवान ना करे कि कोई इस जाल में फांसी गया, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। अगर सबसे बुरा हो भी जाए तो घबराने की जगह सही एक्शन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है रफ्तार। 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है। सबसे पहले अपने बैंक को कॉल करें, फिर सारे सबूत इकट्ठा करें जैसे फ़ोन नंबर और ट्रांजैक्शन डिटेल्स, और फौरन साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। आपकी एक शिकायत कई और लोगों को बचा सकती है। तो हम इस पूरे बातचीत को एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं, और इसका जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। अगर कभी भी ऐसी किसी कॉल पर शक हो तो उस कॉलर की बात मानकर अकेले ना हो। सबसे पहले फ़ोन काटें और किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार वाले को कॉल करें, या सीधे पुलिस से संपर्क करें। याद रखिए, वेरिफिकेशन और सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।